क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। राइट एंगल एट बी, मतलब बी एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। और इस ट्रायंगल के लिए हमें दिया है tan ऑफ ए इज़ 1/√3। तो हमें कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें से एक है, पहला है sin a cos c माइनस, नहीं है, प्लस cos a sin c। और दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। दो मेथड से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। एक तो ये है कि हमें 10 का वैल्यू दिया है, तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी तक करते आए हैं। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम तीनों साइड्स लिख सकते हैं, उनके रेशियोज लेकर sin a cos c cos a cos c ये सब वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ जाएगा। दूसरा एक तरीका है, पहले वो यूज़ कर लेते हैं, मेथड 1। मेथड 1 ये है कि tan a इज़ इक्वल टू 1/√3। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि tan ऑफ, वी नो दैट, ये कहाँ से आया रिजल्ट, ये हमें ऑलरेडी पता है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan ऑफ 30 डिग्री 1/√3 होता है। हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच के एंगल्स ही कंसीडर करने होते हैं। तो 0 से 90 के बीच में आपने जो वैल्यूज़ लर्न किए हैं, जो टेबल लर्न किया है वैल्यूज़ का, उसमें से आपको पता है कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो इसका मतलब अगर कंपेयर किया जाए गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो 30 डिग्री और एंगल ए इक्वल हुआ ना, तो इसका मतलब ए इक्वल टू 30 डिग्री बाय कंपैरिजन। तो अगर एंगल ए 30 डिग्री है, तो एंगल सी कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अगर एंगल ए 30 डिग्री है, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सक्यूज मी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल के, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए अभी अभी हमने फाइंड किया 30 डिग्री, एंगल सी हमें फाइंड करना है, और एंगल बी 90 डिग्री है। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री 120 डिग्री, कि एल सी नहीं है, एंगल सी है। एंगल सी। तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी का वैल्यू आया 180 डिग्री। 120 डिग्री का साइड चेंज कर दीजिए, लेफ़्ट से राइट में ले जाइए, तो इस तरफ इसका साइन प्लस है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये आया एंगल सी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 60 डिग्रीज। तो आपको एंगल ए पता है, एंगल सी पता है,
तो अब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिख सकते हो। ये एंगल हुआ 60 डिग्री। देखिए पहला एक्सप्रेशन साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए का वैल्यू होगा साइन 30 डिग्री, ए का वैल्यू 30 डिग्री है, इंटू कॉस सी मतलब कॉस 60 डिग्री, प्लस कॉस ए हुआ कॉस 30 डिग्री, ए का वैल्यू पुट किया, प्लस साइन सी का मतलब हुआ, प्लस नहीं है इंटू है, कॉस ए इंटू साइन सी, तो साइन सी है साइन 60 डिग्री। तो ये वैल्यू लिख लीजिए। सेकेंड पार्ट इसका हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए फर्स्ट पार्ट पहले देखिए। तो इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये भी होता है 1/2 प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री, इसका वैल्यू होगा √3/2, बिल्कुल सही, इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री होता है √3/2। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लिकेशन में, फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तरह डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है ये देखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तो डायरेक्टली ऊपर ऊपर के नंबर्स मल्टीप्लाई किए, नीचे नीचे के नंबर्स मल्टीप्लाई किए। जैसे ऊपर 1 × 1 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 प्लस यहाँ √3 × √3, तो √3 × √3 हुआ 3। याद रखिए √3 × √3 का मतलब क्या हुआ, कोई भी दो नंबर्स हैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है उस नंबर का स्क्वायर लिखा है, तो मतलब वही नंबर लिखा है, ठीक है। तो √3 × √3 3 हुआ और नीचे 2 × 2 4। अब एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन में बेस सेम है या नहीं देखना होता है। तो 4 और 4 ऑलरेडी सेम बेस है तो लिख दिया सेम बेस, और ऊपर के टर्म्स को एज इट इज़ ऐड कर दिया। 3 + 1 हुआ 4 और नीचे भी है 4 से 4 डिवाइड होकर आया 1। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का ये वैल्यू आया 1, ये आपका आंसर है। सेकंड एक्सप्रेशन की भी अगर हम बात करें, सेकेंड एक्सप्रेशन ये है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने कॉस ऑफ ए का वैल्यू पुट किया, ए 30 डिग्री है, कॉस ऑफ सी 60 डिग्री है, माइनस साइन ऑफ ए साइन 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ सी साइन 60 डिग्री। cos of 30 degree √3/2 into cos of 60 degree 1/2 minus sin of 30 degree 1/2 into sin of 60 degree √3/2। ये वैल्यूज़ लर्न है मुझे, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा, ठीक है। आपको भी लर्न होने चाहिए। एनसीईआरटी में टेबल गिवन है स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, स्पेशल एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ का वो लर्न रखिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स के लिए आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मतलब साइन, कॉस, टैन
कोसेक, सेक, कॉट, इन सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ लर्न होने चाहिए इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। तो √3/2 इंटू 1/2 इंटू कर रहे हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया, √3 1 ज़ा √3, नीचे 2 2 ज़ा 4, माइनस 1/2 इंटू √3/2, √3 1 ज़ा √3 या 1 √3 ज़ा √3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। तो ये तो दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सेम ही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है खुद से, तो ज़ीरो हो गया। √3/4 माइनस √3/4 ज़ीरो, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ज़ीरो है। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ये एक मेथड हुआ सॉल्व करने का। अब दूसरा मेथड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेथड 2। आपको गिवन है tan ऑफ a इज 1/√3। आपको tan का फॉर्मूला पता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में से ये एंगल A है, राइट एंगल एट B क्वेश्चन में दिया है, और ये एंगल C हुआ। हाँ, तो एंगल A के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूस ये है, जो साइड 90 डिग्री एंगल फॉर्म करने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये 90 डिग्री एंगल का आर्म नहीं है, वो हाइपोटेन्यूस होता है, सबसे बड़ा साइड। बचे हुए दो साइड्स में से एंगल के ठीक पास वाला साइड होता है बेस, तो ये तो हुआ बेस, और एंगल के ऑपोजिट वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, तो ये हुआ परपेंडिकुलर BC। तो फिर हमें दिया है tan ऑफ A 1/√3, तो इस ट्रायंगल के लिए एंगल A के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। तो फिर परपेंडिकुलर को हम अगर 1/√3 इस रेशियो से कंपेयर कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर को 1 इंटू के लिखा जा सकता है, और बेस को √3 इंटू के लिखा जा सकता है, ताकि रेशियो 1/√3 रहे। इस बात को ध्यान रखते हुए हमने परपेंडिकुलर को वैल्यू दे दिया 1 इंटू सम कॉन्स्टेंट, और बेस को वैल्यू दे दिया √3 इंटू सेम कॉन्स्टेंट, ताकि रेशियो 1/√3 रहे। अब आपको ये रेशियो अगर पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हो। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, देखो, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, h स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर आया, बेस स्क्वायर, बेस आपने लिखा है √3 के, तो √3 टाइम्स के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपने लिखा है 1k, तो 1k का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आया, √3 के स्क्वायर का मतलब है √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, इनटू k का स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर का मीनिंग है 1 स्क्वायर, मतलब 1 इंटू के स्क्वायर। 3k स्क्वायर में 1k स्क्वायर जोड़ा तो कितने k स्क्वायर मिले? 4k स्क्वायर मिले, या इसे ऐसा बोल दीजिए, k स्क्वायर अगर आपने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3 + 1 मतलब 4, तो 4 इंटू के स्क्वायर आया h स्क्वायर का वैल्यू। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा ऐसा करने से, रूट ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4k स्क्वायर। तो इसका मतलब रूट ऑफ एच स्क्वायर तो h हुआ, और इसे लिखा जा सकता है रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ k स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नंबर्स हैं तो उन्हें सेपरेट करके लिखा जा सकता है रूट के अंडर में। तो h इक्वल्स टू 4 का रूट 2, k स्क्वायर का रूट k, तो h आया 2k। तो अब आपको परपेंडिकुलर पता है, वन के, बेस पता है रूट 3k, और हाइपोटेनियस पता है 2k। तो अभी आपसे साइन, कॉस, इन सब के वैल्यूज़ अगर पूछे गए तो आप फाइंड कर सकते हो। ये जो हमने ट्रायंगल फॉर्म किया था, इस ट्रायंगल को अगर हम दोबारा बना लें एक बार, ये ट्रायंगल है इस तरह से, ये है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग बेस हमने लिखा था √3k। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग ये बेस है। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर 1k मतलब k, और हाइपोटेनियस आया √3 टाइम्स k, या k√3 भी बोल सकते हो। k रूट में नहीं है, k रूट के बाहर है, ये क्लियरली मैंने लिखा है यहाँ पर, k रूट के बाहर है। अभी आपसे अगर पूछा जाए साइन ऑफ ए क्या होगा, तो ए की करस्पॉन्डिंग साइन, अब देखोगे ए की करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर तो है 1k मतलब k, या 1k बोल दीजिए, अपॉन हाइपोटेनियस √3k। सॉरी मैंने गड़बड़ किया है, हाइपोटेन्यूस √3k नहीं है, हाइपोटेन्यूस तो हमने फाइंड किया था 2k है, तो करेक्ट कीजिए उसे। हाइपोटेन्यूस 2k है, अभी तो फाइंड किया था, हाइपोटेन्यूस 2k है। तो हाइपोटेन्यूस आया 2k, k से k कैंसिल हुआ, तो साइन ऑफ a का वैल्यू आ रहा है 1/2। सिमिलरली आप कॉस ऑफ ए का वैल्यू लिख सकते हो, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग बेस क्या है, √3k, हाइपोटेन्यूस है 2k, k से k कैंसिल हुआ, तो ये बना √3/2। इसे अंदर लिख देते हैं। तो ये हुआ √3/2। साइन ए का वैल्यू पता चला, कॉस ए का वैल्यू पता चला। सिमिलरली साइन ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है, लेकिन इस बार आप परपेंडिकुलर एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखिए। एंगल सी का ठीक ऑपोजिट साइड कौन सा है, देखो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, और एंगल सी के लिए बेस बी सी है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ये पहचानना कैसा है, ये इनिशियल वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2 सब जब सॉल्व कराया तो उसमें डिटेल में बातें की गई है। बाकी अभी भी मैं बोल रहा हूँ फिर से कि एंगल सी के लिए बेस सी के ठीक बाजू वाला साइड, एडजेसेंट साइड बेस कहलाता है। तो एडजेसेंट साइड ऑब्वियसली बी सी है, ठीक है, और परपेंडिकुलर ए बी है। हाइपोटेन्यूस तो डिफरेंट है, उसकी तो बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या आया साइन सी के लिए, √3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 2k। तो k से k कैंसिल हुआ, चलिए इसे नीचे लिख देते हैं नई शीट में। तो इसका मतलब
साइन सी का वैल्यू आया, के से के कैंसिल हुआ तो √3/2, और कॉस ऑफ सी कितना आया? कॉस ऑफ सी का मतलब होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बस इस बार बेस आपको एंगल सी के करस्पॉन्डिंग देखना है। एंगल सी के लिए बेस कितना है, तो आप सी के लिए बेस देख रहे हो, सी का एडजेसेंट साइड देख रहे हो। एडजेसेंट कौन सा है? एडजेसेंट साइड कहलाएगा सी का सी बी, जिसका वैल्यू है 1k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 2k। के से के कैंसिल हुआ, ये आया 1/2। तो अभी देखिए आपके पास सारे वैल्यूज़ हैं। साइन ए मैंने एक डिफरेंट कलर, ऑरेंज कलर के बॉक्स में बना देता हूँ। साइन ए 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी ये हमने नीचे लिखा है अलग से √3/2, और कॉस सी 1/2। अब हमें जो एक्सप्रेशंस पूछे गए हैं उसमें पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो बड़ा ही आसान हो गया, अभी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। साइन ए का वैल्यू, फिर हमने ऑरेंज बॉक्सेस बनाए, इनमें से देखकर लिख रहा हूँ मैं। साइन ए 1/2, कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। इन्हें मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 इंटू √3 3 हुआ, 2 2 ज़ा 4। ऐड करते वक्त ध्यान दिया डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, सेम है तो वैसा ही लिख दिया, और ऊपर का एज इट इज़ ऐड कर दिया। एक्सक्यूज मी, ये आया 4/4, तो ये हुआ 1। तो ये एक आंसर आ गया आपका। सेकंड जो पूछा गया आपसे एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो क्या है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू, देखिए जो ऑरेंज कलर के बॉक्सेस हमने बनाए हैं वहाँ से वैल्यूज़ देखिए। कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2 इज इक्वल टू, इस तरह से है ये। तो √3 1 ज़ा √3, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 √3 ज़ा √3, 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू 2 4, ये तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया है ना। एक नंबर को अगर खुद से ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही तो आएगा, तो वही लिखा है। तो ये आंसर हो गया, सेकंड एक्सप्रेशन का वैल्यू आया 0।